निरंतर भजन कैसे हो सकता है? अपने कर्म को भगवान की पूजा मान करके नाम जप करते हुए यदि हम जीवन व्यतीत करें तो भजन में जीवन ही माना जाता है। एक भक्त का सारा जीवन श्रद्धा भक्ति जप तप व्रत आदि से बीतता है, लेकिन उसे महारोग है, अंतिम समय में बहुत विपत्ति में मरा। ये क्या है परिणाम? एक भक्त है जो पूरे जीवन भजन करता है और उसको महारोग, असाध्य रोग और विचित्र प्रकार की विपत्तियां दे करके उसका अंतिम समय पूरा हो, भारी कष्ट देकर, ये क्या है? उसका अंतिम जन्म है। इसलिए अनेक जन्मों के कर्मों को थोड़ा थोड़ा करके एकत्रित करके उसको भोगवा कर उसका अंतिम जन्म होता है। जो ऐसा भक्त होता है जीवन भर साधन भजन किया, असाध्य रोग हो गया, बड़ी विपत्ति, बड़ा कष्ट, तो उसका अनादिकाल से सृष्टि में जब से उत्पन्न हुआ, अब आखिरी अंत होने जा रहा है, अब वो भगवान को प्राप्त होगा, तो उसके जीवन में वो कष्टों की बौछार हो जाती है। बोले ये कष्ट, ये कष्ट, ये कष्ट। पापी आदमी देखो मौत से घूम रहा है और वो दिन भर भजन करता है तो बड़ा परेशान है, उसके शरीर को बड़ी पीड़ा है, असाध्य रोग है, आदि आदि। तो ये पूर्व प्रारब्ध सब नष्ट हो रहे हैं उसके, क्योंकि उसका अंतिम जन्म है। अचल डटे रहना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए, श्रद्धा भक्ति से और भजन बढ़ाते रहना चाहिए, कष्ट सहन करना चाहिए। अंतिम जन्म भगवान की कृपा से इस संसार की आवागमन चक्र से वो मुक्त हो गया। इसलिए बड़े बड़े संतों को भी भीषण पीड़ा में, कष्ट में देखा जाता है। साधन मार्ग में ये बड़ी विभिन्नता देखी जाती है। ये क्यों? रुचि, समझ, चित्तवृत्ति का प्रवाह, अंतःकरण का मलिन होना अलग अलग। किसी की रुचि अलग है, थोड़ा भजन किया, थोड़ा प्रपंच किया। किसी का अंतःकरण मलिन है, किसी की समझ ठीक नहीं है, कोई तीनों गुणों के प्रभाव से प्रभावित रहता है, कोई पूर्व संस्कार से प्रभावित रहता है, कोई नवीन वातावरण से प्रभावित हो जाता। साधक वही है, ना अपनी रुचि, ना अपनी समझ, ना अंतःकरण का प्रभाव, न त्रिगुण का प्रभाव, न पूर्व संस्कार का प्रभाव, न वातावरण का प्रभाव, डट के भजन करे, सबको गिरा दे। ये महाभारत है। डट के भजन करे, इन सबको रौंद डाले, पूर्व संस्कार, प्रारब्ध, ये वो सब। भजन में अपार सामर्थ्य है। अगर थोड़ा बड़ा भजन करोगे तो आपकी रुचि आपको गिरा देगी, भोगों की तरफ है, आपकी समझ आपको गिरा देगी, आपका अंतःकरण मलिन वो आपको गिरा देगा, तीनों गुण आपको गिरा देंगे, पूर्व संस्कार गिरा देंगे। भजन डट के करो और भजन हट के करो। देखो अभी सब पूर्व संस्कार मिट जाएंगे, प्रारब्ध क्षीण हो जाएगा, रोग का प्रभाव नहीं पड़ेगा, समझ। सांसारिक बंधनों के काटने के लिए निरंतर नाम जप का नियम ले लिया, वही साधक है। निरंतर नाम जप का नियम जिसने ले लिया वही साधक है। संसार बंधनों को काटने के लिए जिसने निरंतर नाम जप का नियम लिया वही साधक है। वैसे साधक अपनी साधना को बचाने के लिए क्या करे? सत्संग, रोज सत्संग। इससे साधना बचेगी, बढ़ेगी और पचेगी भी। साधना जब नहीं पचती है तो भला फुलरा होता है, अपने साधन का अहंकार होता है, वो दिखाई देता है साधन का अहंकार। एक बार एक संत नाव में जा रहे थे तो एक तपस्वी योगी थे, सिद्धि प्राप्त थी, तो गंगा जी में खड़ाऊ पैर करके वो चलते हुए जब बीच में पहुंचे तो उनका, ए महात्मा यही भजन करते हो, नाव में बैठे हो? कुछ चुप बैठे थे। पार हुए, नाविक से कहा भैया कितने रुपया है? बोले 2 रुपया। 2 रुपया दे। फिर उन महात्मा से कहा
जिन गंगा जी को भगवान शंकर अपने मस्तक पर धारण करते हैं, तू अपने योग के प्रभाव से उन पर पादुका पहन के आया, सारी तेरी तपस्या नष्ट हो गई। जो 2 रुपए में काम बना, पूरे जीवन की तपस्या प्रदर्शन में तूने नष्ट कर दी, अब तेरे पास कुछ नहीं रह गया। विचार करना मेरी बात का। तो जब साधना का फुलरा होता है, अहंकार होता है, तो कुछ दिखावा करने का होता है, उसी में नष्ट हो जाता है। तो सत्संग साधन को बढ़ाता है और साधन को पचाता भी है। जो रोज सत्संग सुनते हैं तो ऐसी कई बातें आती हैं जिससे हमारे अहंकार पर चोट लगती है। अभी तो हम निरंतर नहीं जप पा रहे, अभी तो हम सहनशील नहीं, अभी तो हमारी विषयों में रुचि, उसे अपने दोष दिखाई देते हैं और गुण ढक जाते हैं, तो अहंकार नहीं होता। इसलिए साधना को बचाने के लिए रोज सत्संग होना चाहिए, भगवान नामों का नियम पूर्वक जप होना चाहिए, किसी भी प्राणी की निंदा अपराध नहीं होना चाहिए, किसी की भी निंदा न करे। अगर भजनानंदी किसी की निंदा करेगा तो उसका भजन क्षीण हो जाएगा, उसकी साधना निष्फल हो जाएगी। पर निंदा के किए ते आवत नहीं, कछुआत मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। किसी को दुख नहीं पहुंचाना, किसी की निंदा नहीं करनी और अपने भाव को गुप्त रखना है। प्रारंभिक अवस्था में बस इतनी बात साधक पकड़ ले, सत्संग, नाम जप, किसी की निंदा नहीं करनी, सावधानी पूर्वक अपने भावों को गुप्त रखना है, इसी से बात बन जाएगी। जो सत्संग सुनो उसका मनन करो, आचरण